ठीक है, 360 सेंटीमीटर पर आवर दिया है। अब देखो हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, फाइनली हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा, ठीक है। तो अब देखो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो 360 सेंटीमीटर, इसको यदि मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 360 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या बन गया हमारा मीटर। और मीटर टू किलोमीटर चेंज करते हैं तो 360, ठीक है, अपॉन 100, तो पहले से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा किलोमीटर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 360 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -5, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। एक्सरसाइज 1 की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ठीक है बेटा, हमें लिखना है, समझ लो, घर पे ट्राई करना, ठीक है। अब देखो, ओके सर। तो इसको हमने लिख दिया 360 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, 1 ओवर को कितने सेकंड लिख सकते हैं, हाँ, 3600। 3600। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दी, 36 1 जा, 36 10 जा, तो कितना बचा, 10⁻⁻5 अपॉन 10। अब देखो 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 1 सर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, -6 हो जाएगा, -1, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 10⁻⁻6। वापस से बताना। 360 सर मेरे को ये पूछना है सर, ये इसमें क्या बोलते हैं, दिया हुआ है कि सेंटीमीटर आवर को किलोमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, पर सर पर तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया। पर मतलब ये -1 लिखा है ना सर, पावर -1 है ना, कितनी बार तो बताया बेटा। मेरे को 360 इंटू 10 की पावर -5 के बाद मीन्स -1 हुआ तो वो पर हो जाएगा। हाँ, -1 अपन मतलब वो अपॉन में है। देखो बेटा, ये समझ में आया आपको, किलोमीटर, वॉइस इज कमिंग लिटिल बिट लो, ठीक है। यस सर, ये आ गया। अब देखो, अब सेंटीमीटर की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, 360 सेंटीमीटर की जगह हमने लिख दिया 360 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ओवर, 1 ओवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो देखो ये बन गया हमारा किलोमीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 36 1 जा, 36 10 जा, 10 ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो -5 और -1 तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस। तो आंसर कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है बेटा। सर एक बार फर्स्ट कौन सा बेटा, सर फर्स्ट क्या है, सर समझ में नहीं आया। फर्स्ट देखो आपको क्या, ठीक है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है पहले मुझे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। एक मिनट, जैसे देखो अब आपको बताते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे देखो, सर आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऑन सर है, फिर ऑन अगर है, बात ऑन है, ऑन है, सर ठीक है। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन टाइम, वॉल्यूम। सॉरी वॉल्यूम सर। अच्छा, अब देखो 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में लिखो, कितना लिख सकते हो, 0.2 kg, किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, 0.2, तो यहाँ लिख दिया 0.2। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, into b into h, मीटर सेंटीमीटर, लेंथ, हाँ ठीक है। तो कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई करो, 40, कितना होगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर 6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो अब यहाँ पे रख दो, 6 क्यों, बेटा डिवाइड किया ना हमने, ओके सर। अरे 40 डिवाइड बाय 10⁻⁶, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 40 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम सॉल्व करते हैं पहले, तो देखो 0.2 तो हमने वैसे ही रखा, नीचे 40 है, पावर को ऊपर लेके गए तो कितना हो गया,
10 की पावर 10 की पावर 6। अब देखो Excuse me, sir. I am not understanding this as 10 raised to the power 6. बेटा ये चीज पता है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करते हैं। Yes, sir. तो ये देखो So 10 पावर raised to the power means that 10 multiplied by 10 6 times. 10, हाँ 6 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सपोजिट बिकॉज हाँ ठीक है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड, और इस भी सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, तो टोटल कितना हो गया 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? Okay, sir. तो यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 6 0 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 5, और ये रिमेनिंग 3 0 1 2 3 5000. क्लियर है ना? क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir, but sir, why do we write 6 over there? So we can write 3 also. So because 100 into 100 into 100. 100 What is the 100 answer of second? सेकेंड का आंसर कितना होगा 130.5 क्विंटल। 130.5. थर्ड वाला भी कर लिया, फोर्थ वाला आपको पता है, फिफ्थ वाला करते हैं। कौन सा वाला करते हो? फिफ्थ वाला So करते what हैं। will be the answer of fourth? सर आप एक बता दीजिए। कौन सा बेटा? The fourth वाला. The fourth. अरे फोर्थ वाला देखो, अरे यार ये तो आपके पास पता है ना, इधर देखो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में डिवाइड करने के लिए क्या करते हो आप? 10 टू पावर 6 से डिवाइड 10 टू पावर 6 से डिवाइड करते हो तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 10 हो टू जाएगा पावर -6 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, तो आंसर 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा -3 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन देखो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? ऑल द अबव, ठीक है, क्योंकि हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है सर डीएम भी सही है ना, वो हाँ, डेसीमीटर हाँ वो सही है, लेकिन डेसीमीटर हमने नहीं पढ़ा है ना। चलो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला कर सकते हो नहीं कर सकते? सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर एक बार आप फिफ्थ वाला बता दीजिए। देखो देखो सबसे पहले उसको इजी वे में लिख लेते हैं, 2 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो 2 तो वैसा का वैसा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो। इंटू 1000 इंटू 1000 कर दिया। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, Into इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में रखना है। स्क्वायर विल बी सेकंड स्क्वायर ओनली। तो हाँ, तो अब देखो कितनी जीरो हो गई हमारे पास? सर 8 zeros सॉरी 7 zeros 7 0। तो आंसर कौन सा होगा? सर 2 into 10 Sir, B. raised to the power gram B. centimeter square per second square। सर सी। बी 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 बेटा 2 है ना, यहाँ पे 3 Sir, है। फोर्थ वाले का ऑल द अबव है ना? हाँ ऑल द अबव, ठीक है। सब अब आप न्यू चैप्टर हाँ। स्टार्ट करवा दीजिए। लाइट ईयर हो जाएगा बेटा। देखो सर 10 टू पावर 15 वाला 9.46 into हाँ। 10 raised to the सर power। ये आता है सर, आपसे नया सा चैप्टर हाँ, स्टार्ट करवा दीजिए ठीक है। प्लीज। एक मिनट, ये देखो मल्टीपल ऑफ पी है ना, ये चीज आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है ना। Yes, sir। ये आपने बताया भी था। सर आपने बता चुका है। हाँ ठीक है। अब देखो आपको एक नई चीज समझना है। अच्छा एक बार बताओ, नहीं अब हम पढ़ रहे हैं ना नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा सबसे बड़ी बात, अब एक चीज समझ जाना, रेस्ट क्या होता है? सर अगर हाँ when an object is in the हाँ, motion. कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सर रहा है। आपसे ये बता सकते हैं लेट्स से आपने सेकंड कोई स्टेशनरी चालू चीज। किया है कि सर वही चैप्टर उसके बारे में आप बता रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर ठीक है। तो देखो रेस्ट सर आप को, जो चीज मूव नहीं करती वो हाँ। रेस्ट में होती है। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। क्या होता है?
डज नॉट चेंज इट्स its position. हाँ, मतलब यदि आपकी पोजीशन we चेंज can- नहीं हो, जो सर सेकंड चैप्टर Sir, है we वो can थोड़ा सा also सिंपल write है। that हाँ ठीक है, the मतलब यदि stationary object which हाँ, is not in the motion. हाँ ठीक है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जैसा है वैसा ही रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्ट बोल देते हैं। और यदि कोई पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? That is called motion. Sir, if it is It is called motion. हाँ sir, if it is always in motion. हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है कि रेस्ट या मोशन डिपेंड ये करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? Observer. ऑब्जर्वर के ऊपर, ठीक है। जैसे बताओ, हम लोग रेस्ट पे हैं, मोशन में हैं? Sir, अभी सर हम लोग motion सर अभी में सर है। motion सर, में अगर है। अपन देखो, लिख रहे हैं तो सर अपन नहीं, motion में है। हम मान लो बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो रेस्ट पे, लेकिन हमारी अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। अकॉर्डिंग टू अर्थ हाँ मोशन पे है। हाँ, तो क्या होगा? अर्थ घूम रही है तो बेसिकली तो हम मोशन में। तो ये जो रेस्ट और मोशन है ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक ट्रेन है। ये क्या है? एक ट्रेन है ना। यहाँ पे एक ए पर्सन है, ठीक है, और एक बी पर्सन है, ठीक है। दोनों भाई जा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे एक पर्सन है सी, यहाँ पे एक और पर्सन है सी। तो अब देखो, ए बोल देगा, ए क्या बोलेगा कि बी क्या है? एट रेस्ट है, क्योंकि ए को लग रहा है कि बी का है, सामने ही बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है ना। अच्छा, बी को ए क्या दिख रहा है? वो भी सामने बैठा हुआ दिख रहा है। बी भी क्या बोलेगा? ए रेस्ट। लेकिन सी बोलेगा कि दोनों मोशन में दोनों है। ही मोशन में है, ठीक है। मतलब ए एंड बी बोथ आर इन मोशन। क्योंकि सर वो दोनों सर एक दूसरे हाँ। को देख रहे हैं। Yes, they are in Yes, motion. sir. ठीक है। तो रेस्ट और मोशन, ठीक है। we can say that rest and motion both हाँ, are dependent on observer. हाँ, दोनों किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर के ऊपर, ठीक है। हाँ Observer. एग्जांपल भी ठीक है। नोट कर लें। हाँ, नहीं समझ लो बस, ठीक है, कि रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है? सर नोट्स तो आप भेजेंगे ना? हाँ हाँ, मैं भेजूंगा, लेकिन अपने हाथ से लिखना उसको, है ना। ऐसा नहीं कि बस उसको प्रिंट ले लो, है ना। अपने नोट्स अपने हाथ से बनाना है। क्लियर है? यस सर। तो ये चीज क्लियर हो गई। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? यदि पार्टिकल चेंज नहीं कर रहा है मोशन, या उसकी पोजीशन मैं चेंज सर नहीं। आप वाले नोट्स नहीं लिखता सर, जो आप सर मेरे को सर हाँ। क्लास में लिखवाते हैं सर, वो ही हाँ। मैं लिखता हूँ केवल। हाँ, तो हाँ, सर आप ठीक है। सर क्लास में भी सर पूरा हाँ। लिखवा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो रेस्ट समझ में आया? पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, सो वी कैन से। मेरा भी नेटवर्क पता नहीं था चलेगा, तो आप ये बेड रेस्ट और ये एट रेस्ट बता सकते हैं? हाँ, सर आप बेड रेस्ट और एट रेस्ट बता सकते हैं? दोनों ही एट रेस्ट है। देखो बेटा, ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ए को क्या लग रहा है कि बी सामने ही बैठा हुआ है, तो वो तो बोलेगा कि भी भैया एक रेस्ट पे है। बी को दिख रहा है ए सामने बैठा हुआ है, तो बी भी बोलेगा कि ए एट रेस्ट है। लेकिन सी क्या है? सी तो देख रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है, तो ए और सी अदर पर्सन है सर, मतलब वो सब बोल भी नहीं दे रहा सर। अगर मोशन में तो सब उसको क्या कहते हैं? मोशन में बस, है ना। अच्छा सर, सब सी क्या कहेगा? ये दोनों मोशन में है। हाँ ठीक है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम जो किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हम अर्थ को कैसा मानते हैं? रेस्ट पे मानते हैं। किस पे मानते हैं? रेस्ट पे, ठीक है। तो यदि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम मोशन मानते हैं, और अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्ट बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब हम क्या अज्यूम करते हैं? अर्थ क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन रियल में अर्थ रेस्ट पे नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अर्थ क्या है? रेस्ट पे। सर आप प्लीज नेक्स्ट पेज में लगाइएगा, मुझे लिखना है। हाँ, सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो ए एंड बी है वो अगल बगल में बैठे हैं, इसीलिए हाँ ऐसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आ गई बात सुन में? बिल्कुल साथ में बैठ के जा रहे हैं।
हाँ लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज नोट्स में तो दूंगा ही। अभी सर आप हाँ, ओके सर, अगर आप नोट्स दोगे हाँ। तो हम लोग नोट्स में से ही लिख लेंगे। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया रेस्ट और मोशन। ठीक है, कि यदि कोई बोले कि हम एब्सोल्युटली रेस्ट में, तो वो पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली रेस्ट पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, अर्थ भी मोशन में है। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है। यस सर। सर अगर ये अपन टाइम को देख रहे हैं और हाँ। सर बी वाला पर्सन आके सर तो अपन को देखेगा तो हाँ। सर वो भी बोलेगा कि ये पर्सन अभी मोशन में। मोशन में सर है। अपन कभी वेस्ट में नहीं हो सकते ना सर, मोशन में ही हो सकते हैं, क्योंकि हाँ। सब अर्थ भी तो घूमेगी। हाँ अर्थ घूम रही है, इसलिए हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। हम जो भी चीजें, सर कोई पर्टिकुलर चीज रेस्ट पे हो सकती है। हाँ कुछ भी यूनिवर्स में रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है? घूम रही है, सन भी घूम रहा है, सब प्लेनेट घूम रहे हैं। तो नहीं सर, सन नहीं घूम रहा। सन भी घूम रहा है सर जो गैलेक्सी वो भी घूम रही है। ठीक है, पर सन किसके ऑर्बिट पे घूमता है? ओनली अपने ऑर्बिट पे। हाँ, नहीं, जैसे गैलेक्सी पता है क्या होती है? यस सर। तो गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी होती है। तो वो गैलेक्सी भी एक दूसरे के अराउंड घूम रही है। हाँ तो सब गैलेक्सी को नापते हैं। हाँ तो क्या होती है? गैलेक्सी भी घूम रही है। सर सन कैसे घूमता है? सन भी क्या होता है? गैलेक्सी के जो सेंटर है उसके अराउंड घूम रहे हैं। सन तो घूमेगा ही सर, क्योंकि हाँ। सन गैलेक्सी में ही आता है। ठीक है, तो जो गैलेक्सी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हैं हाँ। और हम लोग किसी फार्म से होते हुए जा रहे हैं, तो सर हाँ। हमारे लिए तो ट्रीज जो हमें दिख रहे होंगे वो ट्रीज हमारे लिए रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? ट्रीज के लिए हम रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? हम अपने आप को रेस्ट में देखते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? रेस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यदि आपकी ट्रेन चल रही है और सामने वाला रेस्ट पे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं मुंह है, ये वाला पर्सन पीछे जा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन था, ये ट्रेन थी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ट्रेन कहाँ आ गई? थोड़ी सी आगे आ गई। एक सेकंड के लिए सर आप वाला एक मिनट ये चीज समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे था ए पर्सन और यहाँ पे इसको छोड़ने कोई आया था बी पर्सन। ठीक है, थोड़ी देर के बाद बी तो यहीं पे रह गया और ए आगे चला गया। ठीक है, तो देखो बी क्या बोलेगा कि ए मूव फॉरवर्ड। ए क्या, बी क्या बोलेगा? ए आगे चला गया। हाँ ठीक है, और जो आपका, ठीक है, ये जो है बी बोलेगा, तो ये है ना, सर ए बोलेगा कि सर बी आगे चला गया। हाँ। और सर बी बोलेगा कि ए आगे चला गया, ए पीछे चला गया। ये क्या है? बी है, तो बी तो बोल रहा है ए आगे चला गया। ए क्या बोलेगा? बी मूव बैकवर्ड। तो सब बी तो अपना रेस्ट पे ही है ना ए सर। के ऊपर लिखा क्या है? ऊपर वाले ए के ऊपर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है और सर ए बोलेगा, हाँ, बोलेगा कि सर ट्री आगे हाँ, चला गया। हाँ, तो सब बी तो रेस्ट पे ही है ना। हाँ बी तो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन ए को क्या दिख रहा है? पीछे चला गया ना। यस सर, तो ए को लग रहा है कि बी रेस्ट में सर, हाँ। किसी में बैकग्राउंड वॉइस आती है बहुत। ठीक है सर, किसी की बैकग्राउंड नॉइज आ हाँ, ठीक है, सर हमें नोट करना है। नहीं एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। हाँ नहीं बेटा, नोट नहीं करना है, बस समझना है। ठीक है, देखो आप मान लो 2 कदम आगे चले गए, तो आप ये बोल सकते हो कि आप हाँ बोलो। जैसे ये सर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है सर, ये रेस्ट। एक्सक्यूज मी अब सर। सुनो एक बात बताओ, आप इंदौर से सर योर भोपाल आ रहे वॉइस इज एको, लिटिल बिट एको। एक मिनट। ठीक है, अब देखो मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो। ठीक है, और ग्वालियर, सुनो आवाज आ रही है? सही है। ठीक है, देखो आप जा रहे हो ट्रेन से ग्वालियर, ग्वालियर से आप आगे निकल गए,
तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ग्वालियर पीछे चला गया। हम क्या बोलते हैं, ग्वालियर पीछे चला गया। अब ग्वालियर थोड़ी ना मूव हुआ है, मूव तो आप हुए हो ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ग्वालियर पीछे चला गया। पीछे चला गया। हाँ, ग्वालियर वेस्ट में आपने। हाँ, तो अब ऐसा थोड़ी है ना कि ग्वालियर पीछे चला गया, आप आगे गए हो ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ग्वालियर पीछे चला गया, है ना, क्योंकि हम हमारे रिस्पेक्ट में बोलते हैं। और ट्रेन आगे चला गई, और यदि कोई पर्सन ग्वालियर में है तो वो क्या बोलेगा, ट्रेन आगे चली गई, है ना। क्योंकि सर वो पर्सन सर अपने रिस्पेक्ट में बोल रहा है, वो अपने रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि वो ग्वालियर में है। सर वो पर्सन ग्वालियर में होगा सर, वो तो सही बोल रहा है ना सर। हाँ, दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं। वो भी सही बोल रहा है कि ग्वालियर उससे पीछे चला गया, लेकिन वो उसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, वो उसको देख के बता रहा है, ये उसको देख के बता रहा है। क्लियर है? अपना अपना बेस्ट है, अपना अपना है। जैसे देखो, एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? बैकग्राउंड वॉइस इज सो मच कमिंग। माय हाइट इज गौरव कुर्मी। हाँ सर यू सर गौरव कुर्मी। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? माय हाइट इज 5.11। अच्छा चलो 5 फीट, चलो 5 फीट मान लेते हैं। यदि मैं वही बोलूं सर बहुत ज्यादा हो जाएगी सर 4.7। चलो चलो 4.7 ले ली, चलो, है ना। यदि मैं बोलूं कि आपकी हाइट 1.7 है, क्या मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ? सब आपकी स्क्रीन ने दिख रही सब, एक वही दिख रहा है सर वेस्ट वाला। एक बार बताओ, मान लो आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, 4.7, लेकिन ये मैं आपकी हाइट बोल सकता हूँ 1.7। क्या रॉन्ग है या राइट है? सही है। ये एक बॉक्स है मेरे पास, बॉक्स कितना है, 3 फीट है। कितना है? 3 फीट। तो मैं बोल सकता हूँ आपकी हाइट 1.7 है। कहाँ से? बॉक्स से। यस सर। तो सही है या नहीं? राइट। हाँ यस सर। तो क्या करता है, हम कोई भी चीज अलग अलग रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। ये तो गलत होगा ना सर, अपन तो बॉक्स पे से मेजर कर रहे हैं सब, पर वैसे तो क्या हो, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन सर हम लोग बॉक्स के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 1.7 फ्रॉम बॉक्स। आ गई बात समझ में? यस सर। तो भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, मेरा हाइट सही हो जाएगी। यस सर। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में है ना, वो चेंज कर सकते हैं। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आया। देखो बेटा, कोई भी चीज है, जैसे इधर देखो, एक और नया एग्जांपल, ये आपका इंदौर है, ठीक है, ये आपका ग्वालियर है, ये है आपका गुना, ये डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है। तो आप ये भी बोल सकते हैं ना, ग्वालियर गुना से 300 किलोमीटर है। बोल सकते हैं। यस सर। क्योंकि सर ग्वालियर अपने वजह से बता रहा है हम बोल कि सकते हैं गुना कितना 500 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर। कौन सा सही है? क्योंकि सर दोनों सही है, क्योंकि सर ग्वालियर अपने विजन से बता रहा है। हाँ गुना, हाँ, हमने अब देखो, तो ये हम गुना के रिस्पेक्ट में बताया, ये हमने इंदौर के रिस्पेक्ट में बताया, लेकिन दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। सर गुना और ग्वालियर में कितना डिस्टेंस है? 300 होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट 500 माइनस 200 इक्वल टू 300। यस सर, यस सर। ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वर मतलब हम जिसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं वो चेंज कर देते हैं, तो कई बार हमारा लेकिन वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। ओवरऑल जो आपका है वो वही रहेगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोल दी, मेरे पास एक टेबल है, क्या है? टेबल की हाइट है 4 फीट। कितनी है? 4 फीट। और मैं टेबल से 2 फीट बड़ा हूं, तो मेरी हाइट कितनी हो गई? 6 feet. Because if we count from width, the box and the height between the box and you. तो मेरी हाइट 2 फीट भी सही है बॉक्स से, टेबल से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कि ऑब्जर्वर जिस रिस्पेक्ट में मेजर करता है वो क्वांटिटी वो चेंज कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरी हाइट तो उतनी है, ऐसा तो नहीं मैं छोटा हो गया, है ना, मेरी हाइट तो उतनी ही है।
हाँ बोलो बेटा। सर तो यस सर। सर इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, अभी अपन ऐसा आएंगे। सर अपने साथ ऐसा भी तो सर अपन बड़े हो जाते हैं पर सर अपन कहते हैं कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे हो गए क्योंकि हम हमारे रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन सर और वो चीज कपड़े के हिसाब से तो सर अपन बड़े हो गए ना। दोनों को ले सकता है। सर कपड़े के हिसाब से अपन बड़े हो गए। ठीक है हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों को ले सकता है हाँ, मेजरिंग के हिसाब ठीक से। है हाँ बोलो सर बेटा। कपड़े के हिसाब से तो अपन बड़े हो गए ना। बिल्कुल बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन हम हर चीज अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। कि कपड़े छोटे हो गए, अब कपड़े थोड़ी ना छोटे हुए, लेकिन उसको कोई गलत नहीं बताता क्योंकि वो सही है, क्योंकि उसको आपने आपके अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। So the next there will be another one class more also. Math class more. 6:30 on 6:30. 6:30 पे, ठीक है। तो अब देखो मोशन जो है, मोशन समझ में आया कि यदि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। क्लियर है। यदि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब जैसे कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन या ट्रांसलेटरी मोशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी। बता सकते हैं सर टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे देखो बेटा अभी, हाँ एक मिनट बस समझो। मैं देखो पहला क्या है, ठीक है, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मतलब यदि कोई पार्टिकल अलोंग द लाइन मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन। मान लो ये लाइन है, अलोंग द लाइन। हाँ मान लो ये बॉक्स है, ये सर मींस वो स्ट्रेट जा रहा है। हाँ, सर आपकी वॉइस कम आ रही है। स्ट्रेट से थोड़ा लेफ्ट। सर आपकी वॉइस कम आ रही है। देखो बेटा स्ट्रेट हो या फिर एक लाइन आपकी ऐसी हो, करेक्ट तो मेजरमेंट। भी मोशन कैसा है ये, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी। सर ये टाइप्स ऑफ मोशन है ना। हाँ हाँ, ये आपको बस याद रखना है, इसे कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सर इसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अच्छा यदि कोई पर्सन ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। सर पीरियोडिक मोशन। उसी पाथ पे सर सर्कल हाँ, में सर ठीक वो है। बार-बार घूम रहा है तो उसको ऑस्किलेटरी मोशन। हाँ, और यदि कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जिगजैग ऐसे ऐसे मोशन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक मिनट प्लीज आप बता दिए तो सर बाद में सर सबका समझ ठीक है, ऑक्सिलरी मूवमेंट। ठीक है। The background voice is so much coming from मोशन अलोंग द लाइन, ठीक है। कोई भी एक लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, चाहे लाइन स्ट्रेट हो या लाइन ऐसे हो, ठीक है। लाइन के अलोंग जो भी मोशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड है रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन क्या होता है, मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यदि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन हम किसको बोलते हैं, जब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। मोशन कैसा कर रहा है मतलब
टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आ गई बेटा बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो एक अलग से होता है पीरियोडिक। पीरियड मतलब क्या होता है? सर मुझे ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में फर्क क्या है? देखो ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो? यस सर। ये सर सर वी कैन आल्सो टेक एग्जांपल एज ये ऐसे घूम रहा है, ऑसिलेटरी मतलब ये होता है ना हाँ, कि टू सर एंड फ्रो अगर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे बार बार बार-बार ट्रेवल कर रहा है। हाँ, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन सर ठीक है, सुनो, किसी एक पॉइंट के बोथ साइड मोशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन के लिए थोड़ा सर स्विंग भी सर ऑसिलेटरी मोशन होता है ना? ऑसिलेटरी मोशन ना। सुनो, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब किसी एक पॉइंट के दोनों साइड मोशन, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो फिर क्लॉक भी ऑसिलेटरी मोशन में है? बिल्कुल, क्लॉक का वो पेंडुलम, क्लॉक तो ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, आगे पीछे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बेटा। अच्छा सर, हाँ सर क्लॉक भी सर ऑसिलेटरी मोशन में आएगी क्योंकि जो उसके पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में फर्क क्या होता है? बता रहे हैं। बार-बार अगेन एंड तो मेरे को अगेन ऑसिलेटरी अभी भी समझ में नहीं आया सर। जैसे देखो, सुनो, आप यहाँ पे खड़े हो गए, एक कदम इधर जाओ, फिर वापस एक कदम इधर जाओ, फिर इधर जाओ, इधर जाओ, ठीक है? जैसे मान लो, हाँ, यहाँ पे स्विंग भी हो सकता है ना? गए और वापस आए, और ये कंटिन्यू करो, एक घंटा कंटिन्यू करो, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। ठीक है, हाँ, टेंपल में सर जो हाँ वो हाँ बेल लगी बिल्कुल, रहती है ना, घंटा। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है? या आप ही मान लो, स्विंग भी तो होता है एग्जांपल एक। हो सकता है आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, एक कदम इधर गए, फिर वापस आ गए, फिर एक कदम इधर गए, फिर वापस से एक कदम इधर गए, फिर एक कदम इधर गए, बार बार उसी जगह करोगे तो वो भी क्या हो गया? ट्रेडमिल पे चलना। टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो क्लॉक होती है सर वो भी ऑसिलेटरी मोशन वो करती है बेटा सर। क्लॉक तो सर्कुल में घूमती है ना, वो एक फिक्स पॉइंट के आसपास नहीं घूमती ना। सर वो सर्कुलर में घूमती है, बट उसके हैंड्स होते हैं वो उस जो पॉइंट होता है मिडिल पॉइंट, उसके आर पार घूमते हैं बार बार। आर पार का मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे, मान लो एक फिक्स पॉइंट है, उसके ऐसे ऐसे घूम रही है। झूला, झूला बिल्कुल बोल सकते हो, झूला है। सर मींस वो सर्कल में नहीं घूम सकते? नहीं, सर्कल में नहीं घूम सकते, ठीक है, किसी एक पॉइंट के आसपास आगे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लो क्या किया, एक मोशन होता है। सुनो, आप एक स्केल है प्लास्टिक का, ठीक है, इस प्लास्टिक को स्केल को ऐसे नीचे थोड़ा सा खींच दोगे तो ये कैसे मोशन करेगा? ऐसे ऐसे करेगा आगे पीछे। तो ये भी कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि इसके ये ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। क्लियर है? सर अर्थ भी तो इसका एग्जांपल हो सकती है, वो एक ही पॉइंट। सर वाटर पंप भी तो होते हैं, हो सकते हैं। हाँ सर लेकिन अर्थ तो सर सर्कुलर मोशन में है ना? कौन? सर अर्थ सर्कुलर, तो अर्थ ऑसिलेटरी नहीं है ना, ठीक है सर। अब देखो पीरियोडिक समझो पहले। सर आई हैव वन क्वेश्चन। बोलो। सर जो अपना वॉशिंग मशीन होता है सर, उसका जो नीचे सर्कल होता है सर, वो हाफ राउंड लेता है सर, वो कौन सा मोशन होगा? सर ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल बता। पेंडुलम समझते हो? अच्छा, एक रस्सी में आप पत्थर बांध लो तो उसको छोड़ दो, वो ऐसे ऐसे घूमेगा, वो ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर है? इट्स कॉल्ड हिप्नोटिज्म। या देखा, आपने देखा होगा एक कोई भी मशीन ऐसे ऐसे घूम रही है, मान लो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर है? जैसे आपने, हाँ बोलो। वाटर पंप। हाँ वाटर पंप हो सकता है। आपने कभी ये इंजन ऑयल का एड देखा है? सर देखा है। तो उसमें हाँ, तो कैस्ट्रोल वाले में जो आपका पिस्टन है वो आगे पीछे मूव करता है कंटिन्यूअसली। यस सर, कंटिन्यूअसली। हाँ, तो वो भी क्या है? तो वो भी कैसा है? इट्स ऑक्सिलरी मोशन। हाँ, तो वो भी कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, हाँ सर मेरे को ये पूछना है सर, वो जो हाँ मींस गेम होता है जिसमें सर हम हथौड़े से मारते हैं, मींस उसको क्या बोलते हैं,
जो अंडरग्राउंड चले जाते हैं वो कुछ पता नहीं यार बेटा मेरे को, है ना। सर उसको कौन सा मोशन कहेंगे वो सर? हम देखो हर मोशन को हम कुछ ना कुछ नाम दे पाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा पीरियोडिक मोशन है जो क्या करे, रिपीट करे आफ्टर फिक्स टाइम, आफ्टर। सर तो इसको क्लॉक कह सकते हैं। बिल्कुल, क्लॉक का मोशन भी पीरियोडिक है। जैसे आपकी स्कूल की बस यदि फिक्स है, रोज 7:30 पे निकलती है, ठीक है, और 10 से 8:10 पे पहुंचती है, डेली यही है फिक्स टाइम पे, तो वो भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि फिक्स टाइम पे वो उसी टाइम पे घूम रही है। जैसे आपका अर्थ का मोशन है, फैन भी बिल्कुल पीरियोडिक है, क्योंकि उसका फिक्स टाइम है, वो बार बार उसका मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन रोटेटरी भी तो हो सकता है फैन। हाँ रोटेटरी भी है, मैंने बोला ना रोटेटरी भी हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है। पीरियोडिक मोशन का सर्कुलर मोशन, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अर्थ का मोशन कैसा है, पीरियोडिक है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड क्या है, एक फिक्स टाइम में घूमती है, ठीक है। तो जो भी एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे अब मान लो हमारी क्लास, ठीक है, हमारी क्लास भी एक फिक्स मान लो 7 डे में हो रही है, तो ये भी एक पीरियोडिक, ठीक है, ये पीरियोडिक हो गई क्लास हमारी। क्यों? क्योंकि फिक्स 7 डे में रिपीट हो रही है। क्लियर है? तो जो भी चीज एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है, जो भी चीज हो, ठीक है। आप रोज मार खा रहे हो तो आप पीरियोडिकली मार खा रहे हो, ठीक है। रोज शाम को मार खाते हो अपने पापा से तो वो भी पीरियोडिक है, ठीक है। नहीं सर रोज तो नहीं खाते सर, कभी तो वो पीरियोडिक नहीं है फिर, ठीक है। यदि रोज शाम को पीट रहे हो तो वो पीरियोडिक हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। और उसका इंटरवल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो जैसे अर्थ मोशन कर रही है, तो अर्थ का क्या है, फिक्स है, कितने टाइम के बाद वो सन के अराउंड घूम रही है, 365 डेज में घूम जाती है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? करेक्ट मैम, सर मींस वो एक करेक्ट सीजन पे निकलते हैं, हाँ, तो वो पीरियोडिक। सर स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, व्हाट सर, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप कौन सा मोशन होगा? स्पिनिंग ऑफ टॉप, स्पिनिंग ऑफ टॉप इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये किस चीज का बात कर रहे हैं अपन, किसकी स्पिनिंग देख रहे हैं, ठीक है। सर ऑफ द टॉप मतलब किस चीज का टॉप? सर आस्क योरसेल्फ में इन द लट्टू इट्स अच्छा ठीक है। लट्टू, तो वो क्या है, ये तो वो आपका पीरियोडिक भी हो सकता है और ऑसिलेटरी भी हो सकता है। सॉरी ऑसिलेटरी नहीं, रोटेटरी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, जो आपका स्पिनर होता है, ठीक है। सर अब ऑसिलेटरी फर्क समझा, ठीक है। क्या हो गया बेटा? नॉन पीरियोडिक में बस वही होता है, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में फर्क समझा दीजिए। किसमें, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक पॉइंट के आजू बाजू मोशन कर रहे हो एक फिक्स पॉइंट के, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी, ठीक है। हाँ क्या है सर, पेंडुलम पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है ना? पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी हो सकता है, ठीक है। मारे हैं तो वो भी पीरियोडिक का एग्जांपल है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मुझे एक क्वेश्चन है, ऑसिलेटरी भी सर पीरियोडिक ही होता है ना? सर हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, हो सकता है। सर लेकिन अर्थ पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि बेटा सर वो एक सर फिक्स टाइम पे घूम रही है ना। सर मुझे 366 में होती है तो वो फिक्स टाइम नहीं है ना, चेंज होता रहता है। नहीं बेटा, अर्थ घूमती है 365.25 डेज में, तो हर साल का ये टाइम तो फिक्स है ना। यस सर। सर अपन मानते हैं 365। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस साल 365 में घूम गई, अगले साल 366 ले लिया, फिर 365 ले लिया, ऐसा तो नहीं है ना, फिक्स है ना, ठीक है। वो कितना होता है, 365.25 डेज होता है एक्चुअली, है ना, लेकिन हम उसको कितना लेते हैं, 365, लेकिन ये फिक्स है ना हर साल के लिए। था कि कभी कभी 23 आवर्स में रोटेशन हो जाए, वो ठीक है, 1 डे हो जाता है कभी 20। सर मुझे क्वेश्चन है कि सर लट्टू कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड खोता जा रहा है, जैसे एक स्पिन उसने 2 सेकंड में की, हाँ तो फिर हाँ बिल्कुल, तो दूसरी स्पिन बेटा किसी एक शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए हम देख सकते हैं, ओवरऑल नहीं देख सकते, ठीक है। ओवरऑल वो क्या है, पीरियोडिक नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और सर डिस्टेंस स्टार्ट नहीं करोगे, एंड सर इट्स सेम इन फिडजेट स्पिनर, क्योंकि सर टाइम तो बहुत कम बचा है ना, ठीक है। बहुत एग्जांपल हो गए, ये चीज हो गई क्लियर, ठीक है।
अब आपके जो भी पीरियोडिक मोशन है, जो भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, पीरियोडिक क्या हो सकता है, आपका वॉच का ये हैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो मिनट हैंड है वो रिपीट कर रहा है आफ्टर 1 आवर, वो हर एक आवर के बाद वापस से एक राउंड घूम रहा है, तो वो कैसा मोशन है, पीरियोडिक है, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर है? And sir, the hands of the clock is permanently periodic motion. हाँ, परमानेंटली पीरियोडिक जब तक सेल खत्म नहीं हो। ऑसिलेटरी मोशन पर हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। हाँ, ठीक है, भले ही पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है पहले बताओ। पेंडिकुलम क्या होता है? पेंडुलम, Distance is the सर वही पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, एक यदि रस्सी में पत्थर बांध दिया वो हो जाता पेंडुलम। क्लियर है? अरे सर रोटेटरी मोशन ठीक है सर, ये रोटेटरी मोशन होगा ना? व्हाट्सएप पे भी भेज देना। सर वो रोटेटरी मोशन होगा ना? पेंडुलम एक पेंडुलम बेसिकली देखो ऐसा नहीं होता। देखो सुनो मेरी बात, पेंडुलम को यदि फिक्स कर दिया और थोड़ा सा हिला करके छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब आप बोल रहे हो, सुनो, अब पहले पीछे जाता है, अब देखो, बीच में आता है, फिर आगे। अब देखो, आप सोचते हो सर्कुलर, तो ऑब्वियसली इसको सर्कल में घुमाओगे तो सर्कुलर हो जाएगा। इसको आप लेके ऐसे स्ट्रेट घुमाओगे तो वो तो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। जैसा चाहो वैसा मोशन करा सकते हो पेंडुलम को, आप जैसा चाहो। Sir, the giant wheel is rotatory motion. It takes rotatory motion. हाँ, रोटेटरी मोशन होगा जॉइंट व्हील। ठीक है, और सेम स्पीड से घूम रहा है तो उसको पीरियोडिक भी बोल सकते हैं हम। सेम स्पीड से स्टार्टिंग में बहुत स्लो जाता है। सर जायंट व्हील तो सर रोटेटरी मोशन ही होगा। हाँ, रोटेटरी मोशन है। ठीक है, रोटेटरी मोशन ही ना? हाँ, रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है ये बताओ। सर हमारी ट्रांसलेटरी सर पार्ट ट्रैवल्ड बाय कभी भी मीट नहीं होती सर, दो लाइन टोटल अमाउंट ऑफ द पार्ट ट्रैवल्ड बाय टोटल टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल। स्टार्टिंग से सारे पेजेस एंड में दिखा देंगे। ठीक है, also called total length between 2 points. मैं अच्छे से नोट्स भेज दूंगा उस चीज के आपको, है ना, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, मतलब जितना भी उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, उस टोटल पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, है ना। मान लो कोई पार्टिकल ने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर और 10 मीटर। सर अगर अपन को डिस्टेंस निकालनी है तो अपन सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ। सर 23 मीटर। कितना हो गया? 23 मीटर। सर 23 मीटर। ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? Sir, displacement is the path traveled between final and initial point. देखो, पाथ ट्रेवल नहीं होता, ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Yes sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point. डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट या पोजीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो, हमने ए से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया था? ए से। फाइनली कहां पे खत्म किया? बी। तो इन दोनों को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। 19 मीटर। अब इसकी लेंथ हमें निकालना है, तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट कितनी होगी? 19 मीटर। तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे हम सर डिस्प्लेसमेंट सर एक और बार समझा दीजिए। बेटा हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। यस सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर हमने सर पिछले चैप्टर में भी तो पढ़ा था। हाँ, शॉर्टेस्ट। सर आप 1 सेकंड वो वाला दिखा दीजिए, बस 1 मिनट। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको ये चीज 1 मिनट दिखा दीजिए, ले लूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ ठीक है,
ये मत लो, मैं नोट्स भेजूंगा अच्छे से, ठीक है? अभी आप समझते जाओ बस। हटाना मत सर अभी, 1 सेकंड। ओके सर। ठीक है, हाँ देखो नोट्स तो आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, मैं भी भेज दूंगा। आप अंडरस्टैंडिंग पे बैठ, है ना? और एक चीज बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर आपको नोट करने का कोई मतलब है ही नहीं। देखा, जैसे कोई पार्टिकल सर इधर गया मॉड्यूल बेटा, में थोड़ा मतलब हाँ, लैंग्वेजेस की थोड़ी हाँ, डिफिकल्ट। हाँ, जैसे देखो बेटा, कोई पार्टिकल इधर गया और वहां पर वापस इधर आ गया, ठीक है? तो गया कितनी दूर? वो गया 20 मीटर। कितना दूर गया? 20 मीटर। और 5 मीटर वापस आ गया। तो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो बताओ A to C का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? सर 14, सर 14 मीटर। 15 सर 15 डिस्टेंस आपका होगा 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 15। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 15 मीटर। क्लियर है? अब समझ में आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन। मान लो कोई पार्टिकल इधर गया 10 मीटर। कितना गया? 10 मीटर। और वापस आ गया अपने घर पे, और वापस आ गया अपने घर पे। जीरो। सर जीरो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ठीक है, सर इसकी डेफिनेशन यही होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो सर B अपॉन W का मीनिंग क्या है? V अपॉन W बिटवीन ये होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? सर B फॉर वॉल। B अपॉन W मतलब बिटवीन। सर डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सर हमको एक फॉर्मूला भी बताया था। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अगर सर हाँ ठीक सर है, वो पाइथागोरस वाला देखो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? 0 मीटर। 0 मीटर। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या है? कुछ भी लग सकता है, पाइथागोरस लग सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बार बताओ, क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है? नो सर। यस सर। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखवा दीजिए। बिल्कुल, जैसे देखो मान लो A to B 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा बताओ। सर 2 मीटर। डिस्टेंस 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर डिस्प्लेसमेंट अगर अपन 2 मीटर। को ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर कैसे आया? बेटा देखो 20 मीटर गए, 5 मीटर वापस आ गए, तो बचे कितनी दूर है? सर ये आपने 19 मीटर क्यों लिखा है? ठीक है, देखो ये डिस्टेंस कितना है? सर ये आपने 19 मीटर क्यों लिखा है? ये डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ? सर ये है 19। 6। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 3। तो टोटल कितना हो गया? 19। ठीक है, चलो अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब आगे बात समझ में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। एक सेकंड प्रीवियस प्लीज दिखा दीजिए। ठीक है, यस सर। अच्छा आपको सर्कमफ्रेंस निकालना आता है सर्कल का? यस सर। नो सर मुझे नहीं आता सर, आई डोंट नो। सर रेडियस। अच्छा देखो मान लो कोई ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। सर इसकी सर्कमफ्रेंस इसका पूरा बॉर्डर ये रेडियस है R। ये रेडियस क्या है? R। कोई पार्टिकल A से स्टार्ट हुआ और B तक गया। सर वो 2 पाई R कुछ होता है। हाँ, A से कहाँ गया? B पर गया। कहाँ से गया? A to B। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो आप क्या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? सर आप ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये चैप्टर में है। आ सकता है बेटा। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताओ मुझे। 2R। गुड है ना? देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। ये शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अब देखो सर इसमें 2R हो जाएंगे। ये भी R है, ये भी R है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2R। क्लियर है? क्योंकि रेडियस R है। सर मेरे को नहीं आया ये। देखो जस्ट आप समझ में नहीं आया। देखो बेटा
एक सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है? r, ठीक है। आप उसके डायगोनली अपोजिट चले गए, डायगोनली कहाँ चले गए? अपोजिट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे स्ट्रेट जाएंगे तो? सर 2r। ये भी r है और ये भी r है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? सर r plus r equals to 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। क्लियर है? अब जैसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे इधर बताओ। सर डायमीटर भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एक देखो, सेकंड के लिए सर पिछला पेज दिखा दीजिए सर, आप एक तो मिनट इतनी जल्दी मत कीजिए। क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। देखो इधर, सर वो मैंने लिखा नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को पूछना है एक बार। सुनो एक मिनट सर रुको। आप सर पिछला पेज तो दिखाइए सर मुझे। कोई पार्टिकल इधर गया 10 मीटर, कितना गया? 10 मीटर। और वापस से वो 15 मीटर इधर आ गया, कितना? 15 मीटर। यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। सर तो किसी के यहाँ से बैकग्राउंड वॉइस आ रहा अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 25 होगा और -5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -5 या 5 मीटर सर लिख सकते वशिष्ठ हैं गुप्ता अपन। is stating that time is over। क्लियर है? अब आ गई बात समझ में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, can you please end the class so I can take rest for 15 minutes? Otherwise, ठीक है। my eyes will pain. ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सर मेरे डिस्टेंस को क्वेश्चन इसके सर आगे वाली स्क्रीन दिखाइए सर। ये हाँ सर इसमें क्वेश्चन है सर, एक सेकंड। बोलो। सर क्वेश्चन है सर्कल वाला जो सर एक आपको बार बताया एंड था। सर वाली क्वेश्चन है। स्क्रीन दिखा दीजिए। सर मेरे को एक सर्कल सर क्वेश्चन एंड वाला जो सबसे आखिरी वाला हाँ, आपने ठीक है। एग्जांपल बताया था वो वाला हाँ। सर्कल सर्कल कर वाला। दीजिए एक बार। हाँ ये देखो सर्कल वाला। यस सर यही वाला। Yes, sir, यही वाला। सर कोई क्वेश्चन नहीं करने देगा सर, पिछले कोई उसमें क्वेश्चन था सर। अभी अपन धीरे धीरे यदि अपन करेंगे। सर, आपने क्या बताया इसमें? सर अगर कोई वैल्यू भी दी हुई तो कोई बेटा पार्टिकल A to B मूव किया, कहाँ से मूव किया? 12 मीटर A की to area B मूव किया। सरकमफ्रेंस बताइए। नहीं सरकमफ्रेंस नहीं बताया, मैंने बोला सर्कल में कोई पार्टिकल एक पॉइंट से उसके अपोजिट पॉइंट पे गया, सर मेरे को ऐसा इससे घूमता पहले हुआ वाले है में ना? डाउट है सर, इसकी तो हमें पिछली वाली स्क्रीन डिस्प्लेसमेंट, दिखा दो। ठीक है सर कौन इसकी सा बेटा, ये पिछली वाला? वाली। यस नहीं सर इसके भी पहले सर। ये वाला? यस सर ये वाला। सर यस सर। यस सर ये। हाँ इसमें अगर क्या सर इसमें डिस्टेंस that 25 है तो सर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर क्यों है? क्यों? इनिशियल पॉइंट ये A है आपका और Yes, फाइनल sir. कहाँ है? C है। यस सर। इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा ना बेटा? अच्छा कितना होगा बताओ? 15 होगा सर। 15 होगा, ठीक है। तो सर ये 20 भी तो हो सकता था सर। नहीं बेटा C है ना, 20 तो यहाँ तक का है ना डिस्टेंस। अच्छा सर। सर वो हम सर मेरे क्लियर नहीं हुआ ये। अब सुन, तू 5 कदम सीधे गया, क्लियर है? यस सर। 2 कदम वापस आ गया। यस सर। अब बता इनिशियल पॉइंट से कितने कदम दूर है? सर 3 कदम। 3 कदम, तो ये तेरा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 आगे गया, 2 पीछे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 7। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर अच्छा 5 आगे गया और 5 वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा 10, है ना? और इसकी आगे वाली स्क्रीन सर ये पाई होता क्या है? अभी बता देंगे सर अभी, ये पाई क्या बेटा अभी पाई का हमने कोई भी बात किया नहीं किया ना, आगे वाली स्क्रीन बताना 1 सेकंड। तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो उसका? सर ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था शायद ऐसा कोई क्वेश्चन।